हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 10.2 को। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग जो ये संख्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या, इसको मानक रूप यानी छोटे रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है बच्चों? मानक रूप में हम लोग इसीलिए व्यक्त करते हैं ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए बच्चों हम लोग मानक रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 दशमलव में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बाबू, यहाँ पर देखिए 10 11 12 13 यहाँ पर पूर्ण चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले इस दशमलव को हटाएंगे। तो आपको पता है जैसे ही सर दशमलव हटाते हैं नीचे में एक आता है। अब देखिए बाबू, दशमलव के बाद 13 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है बाबू? 13 अंक है। तो नीचे में 13 शून्य पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से हम लोग कर दिए। अब बच्चों इसको आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? तो मेरे भाई इसको लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए यहाँ पर ऊपर में 85 बचा तो लिखिएगा 85, 85 लिख दीजिए। और यहाँ बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए आप लोग 13 शून्य है ना जी, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर में कितना? 13 लिखेंगे। ठीक है, 10 के पावर क्या लिखेंगे बाबू? 13 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए बाबू, 10 के पावर 13 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर आप इसको 85 बटे में 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 12 लिख सकते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 10 से 85 में भाग देंगे। ठीक है, तो आपका 8.5 आएगा गुना 10 के पावर, जब इस 10 के पावर 12 को ऊपर में कीजिएगा, ये आपका माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये बात पढ़े हैं पहले ही कि अगर आप लोग का 1 के पावर में ए के पावर में m रहता है, आप इसको लिखते हैं कैसे प्यारे बच्चों? ए के पावर माइनस m लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार का यहाँ पर मैंने किया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कितना आसान तरीके से अब मैंने आपको बताया, आप लोग सीख गए होंगे। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग नोट कर लिए हैं। देखिए, लिखिएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 हो गया ना बच्चों? दशमलव हटाइएगा तो 14 अंक है। तो एक पर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया बच्चों। ऊपर में क्या बचा? इसको लिखिए 942। यहाँ पर क्या है बाबू? 10 के पावर में यहाँ पर कितना हुआ बाबू? 14 ना जी, तो आप लिख लीजिए 14। ठीक है, लिख लिए ना? अब हम लोग ये चीज लिखे? हाँ सर, बिल्कुल हमने लिख लिया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, सीखिएगा आप लोग, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, 942 है, लिख लिए। 10 के पावर 14 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर में 2 गुना 10 के पावर 12 लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखिए 10 के पावर 2 का मतलब है 10 गुना 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? 100 आएगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बोले कि 942 में 942 जो है बाबू, इसमें 10 के पावर 2 100 से भाग दीजिएगा, ये 9.42 आएगा। और ये 10 के पावर जो 12 है बाबू, जब इसको ऊपर कीजिएगा, है ना, बट्टे से हटाकर ऊपर में कीजिएगा, अंश बनाइएगा, ये 10 के पावर -12 हो जाएगा। और यही प्यारे बच्चों आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग आसान तरीका से समझे होंगे। क्या करते हैं, पहले दशमलव हटाते हैं, नीचे में 0 देते हैं, जितना दशमलव के बाद अंक रहता है, कर लिए। तो यहाँ पर 10 के पावर 14 हुआ और ये 942 बचा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या किए, 10 की पावर 14 को 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 12 लिख लिए। 10 के पावर 2 मतलब 100, 100 से 942 में भाग दिए, 9.42 आ गया, गुना 10 के पावर 12 था, ये बटे में इसको ऊपर किए तो माइनस का 12, मतलब 10 के पावर -12 आया। इसको पढ़ेंगे 9.42 4 2 गुना 10 की पावर -12, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो तीसरा प्रश्न को भी हम लोग नोट कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए पहले शून्य पीछे से गुना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है बाबू। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए 6
602 है ना जी, तो आप लिख लेंगे 602 पहले, ठीक है 602 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग गुना देकर लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 10 की पावर 13, 602 गुना 10 की पावर 13 हम लोग इस प्रकार लिख लिए। अब बच्चों चूंकि हमको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हमको मतलब दशमलव जो यहाँ पर चाहिए बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा आगे से एक ही अंक बाद चाहिए, ठीक है, मतलब हमको जो दशमलव चाहिए 6.02 चाहिए, हम क्या करेंगे बच्चों 6.02 करके क्या करेंगे 180 में क्या किए हैं लोग गुना किए, ठीक है, 100 गुना में यहाँ पर 10 की पावर 13, ठीक है। अब देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं 10 की पावर 13। अब देखिए 6.02 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा 15, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा इसी प्रकार से लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर देखिए 8.52 लिखे थे, यहाँ पर 6.02 लिखे। हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको एक ही अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग मानक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखिएगा चौथा प्रश्न आपका सेम उसी प्रकार से है जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। देखिए बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, उसके बाद 11 उड़ चुका है। अब देखिए बाबू दशमलव हटाइएगा, नीचे में एक दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 शून्य दीजिए आप लोग, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 837 बटे में 10 के पावर यहाँ पर कितना है बाबू 11, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख लिए। अब हमको चूंकि यहाँ पर क्या है दशमलव देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी 100 से भाग देना होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 837 बटे में 10 के पावर 2 कर लीजिए गुना 10 के पावर 9 कर लीजिए, ओके। अब 9 2 11 में फुट चुका है, अब हम लोग भाव दे देंगे 10 के पावर 2 से इसमें, तो भाव दीजिएगा कि आपका 8.37 गुना 10 के पावर में माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे मस्त तरीके से। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है बाबू, क्या देख लीजिए 3186 ना जी, यहाँ आप देख लीजिए शून्य को भी पहले देख लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले 3186 लिखेंगे गुना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 के पावर में कितना दीजिएगा 7 दे दीजिएगा, क्लियर ना, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको दशमलव चूंकि यहाँ पर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3.186, ठीक है, इस प्रकार हम लोग दे दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए दशमलव 1 2 तीनों दिए ने, एक पर कितना 3 शून्य होना चाहिए, तो एक पर हम लोग क्या करेंगे पहले तो 3 शून्य दे देंगे, और यहाँ पर 10 पावर 7 था तो 10 की पावर 7 दे देंगे, क्लियर ना। चलो ध्यान दीजिए ना बाबू, दशमलव यहाँ पर दिए, ठीक है, 1000 से हम लोग भाग दिए ना जी, 1000 से भाग दिए, 1000 से गुना भी करना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सर यहाँ पर 1000 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों 3186 में हमने क्या किया 1000 से भाग दिया, तो 1000 से गुना भी करेंगे, ठीक है, ताकि संतुलन बना रहे। 1000 से भाग दिए, यहाँ पर 1000 से गुना भी कर दिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3.186 आएगा गुना 10 के पावर में यहाँ पर 1 2 3 है बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 3 देंगे गुना 10 के पावर में 7 देंगे। अब देखिए मेरे बच्चों 3.186 गुना 10 के पावर में 10 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से आप लोग सीख गए ना बाबू, कितना आसान तरीका से हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझे 1000 कहाँ से आया, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि जी 1000 से गुना, क्योंकि सर यहाँ पर 3186 में 1000 से भाग दे रहे हैं, 1000 से, तो 1000 से गुना भी कर दिए ताकि संतुलन बना रहे, क्लियर।